बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। गाइस, तो आज हम ओ एस आई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या, ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और उनमें ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड आता है। तो ये आप देख सकते हैं ITU का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन और सेक्टर्स हैं ITU। तो अब हमारे पास डिस्कस करते हैं OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है। तो ये इसकी सारी जो डिटेल है वो नीचे लिखी हुई है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ ये हमारे पास क्या है। तो सिंपल ये है कि जो हमारे जो ये आई टी यू और टी, यानी कि जो ITU है इसने जो हमारे पास OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डेवलप किया था और उसको जो ITU ने नाम दिया था वो X.800। जैसे कि स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड कोई भी, ये इंटरनेशनल कोई भी चीज़, यानी कि इंटरनेशनली किसी भी चीज़ को डिफाइन कर दिया जाता है जो पूरी दुनिया में जो है कोई भी रूल है वो माना जाता है और उसी रूल के तहत जो भी रूल्स जो है वो फॉलोज किए जाते हैं। तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड, यानी कि पूरी दुनिया में हर कोई भी चीज़ है उसको एक स्टैंडर्ड माना, यानी कि उसको तस्लीम करना, वो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड होता है। और OS मतलब कि ओपन सिम्स इंटरकनेक्शन। तो ये जैसा कि मैंने ये डेवलप किया था ITU ने, और इस जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का जो नाम था वो X.800 था। तो X.800 ने जो दो अटैक्स जो हम सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में डिस्कस किया था, बताया था, जो बेसिक थे वो एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक्स के बारे में बताया था। तो और इसमें हमारे पास X.800 में क्या है कि ये यानी कि OS सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जो भी ये और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स जो है ये बना देते हैं और उन रूल्स के मुताबिक कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओरिजिन के कौन से रूल्स हैं और किन को फॉलोज करना चाहिए और इनको कैसे सिक्योरिटी की जा सकती। पूरी दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है एक जैसी, हर एक के लिए एक जैसी सिक्योरिटी होगी और उसी के मुताबिक अगर उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको फॉलो करता है तो उसको कैसे करना चाहिए। ये इन्होंने सारे के सारे जो सिक्योरिटी के रूल्स हैं वो डिफाइन किए थे ITU ने, जो ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई थी। तो उसके बाद इसके जो बेसिक जो एक्सपेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी है वो 3 तरह के, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया X.800 ने और बेसिक सिक्योरिटी अटैक्स बताए थे, सिक्योरिटी मैकेनिज्म बताया और सिक्योरिटी सर्विसेज। इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंस इसमें पार्ट्स आते हैं वो सिक्योरिटी अटैक्स क्या होता है, एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स क्या होते हैं, इन्होंने उनको डिफाइन किया था। तो उसके बाद हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। वो टर्म्स कौन सी हैं, एक थ्रेड और अटैक है। थ्रेड और अटैक में क्या होते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। थ्रेड वो उस ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि हमारे सिस्टम में कमज़ोरी होती है, यानी कि इस थ्रेड को वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। तो यानी कि जो थ्रेड वो होता है कि हमारे सिस्टम में कोई कमज़ोरी या कोई भी डिफेक्टिव यानी हमारे सिस्टम को हैकिंग वगैरह को कर सकता है, उसको कहते हैं हमारे पास, यानी कि थ्रेड है। तो उसकी थ्रेट के बाद हमारे पास अटैक। अटैक मतलब कि जो हमारे पास, यानी कि जो हमारे सिस्टम में कोई किसी किस्म की कोई भी जो कमज़ोरी या कोई भी चीज़ है डिफेक्टिव या कुछ भी आप समझ लें, यानी कि जो रह गई थी उसके मुताबिक उस पर उसको यूज़ कर लेना, उसको कहते हैं अटैक। मैं आपको क्या दूर समझाने की कोशिश, थ्रेट और अटैक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस दुनिया में जो फेसबुक है सबसे इम्पोर्टेंट और हर कोई यूज़ करे, इसलिए मैं जो है बार बार फेसबुक की एग्जांपल देता हूँ। तो थ्रेट मतलब कि थ्रेट में का मतलब कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है आप वो ओपन है, तो आपको ये डर है कि कोई इसको यूज़ कर लेगा या नहीं कर लेगा, आपके जहन में ये बात आ रही है। लेकिन ये सिर्फ आपके जहन में अगर कोई यूज़ करे या ना करे वो एक अलग बात है। सिर्फ आपकी ये मेरा फेसबुक अकाउंट ओपन है, मेरा फेसबुक अकाउंट ओपन है, उसको कोई यूज़ ना कर ले, तो ये हमारे पास आता है थ्रेड। तो अटैक का मतलब कि आपका फेसबुक ओपन था तो उसके बाद जो है आपके फेसबुक के अकाउंट में से किसी ने किसी को मैसेज किए या आपको कोई डाटा उठाया या कुछ भी किया, तो वो कहते हैं अटैक। तो अटैक आपके सक्सेस भी हो सकता है और वो फेल्ड भी हो सकता है। अगर वो अटैक सक्सेस हो तो उसको अटैकर्स जो होते हैं वो इसमें आगे मज़ीद है, लेकिन हम जहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो थ्रेट और अटैक्स के। इसी तरह एक मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि आपके घर का दरवाज़ा है, आपका घर का दरवाज़ा जो है वो ओपन है, तो आप क्या कहेंगे कि वो आपके घर का जो दरवाज़ा ओपन है, तो वो आपके लिए एक थ्रेट है। यानी कि आपके जहन में बात रहेगी यार मेरा दरवाज़ा ओपन है, मेरे घर का दरवाज़ा ओपन है, मेरा घर का दरवाज़ा आपके जहन में आता रहेगा। लेकिन अगर आपके घर के दरवाज़ा ओपन है, ठीक है, तो उसके बाद
आपके घर में कोई जाता है और आपकी कोई चीज़ उठाता है या कुछ भी करता है, तो आप फिर कहेंगे कि यार वो मेरे घर में अटैक हुआ है, यानी कि मेरी चीज़ों को उठाया। अगर कोई भी आपकी चीज़ों को कुछ भी नहीं करता तो वो एक आपके लिए थ्रेट ही रहता है। इस तरह अटैक और थ्रेट में इस तरह आप डिफरेंस जो है कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है सिक्योरिटी अटैक्स मैकेनिज्म, ये सारे हमारे आउटलाइन का पार्ट्स है और इनके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।